समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। संसार में अनेकों बार श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता चला गया। परंतु चूंकि बीच में यह ज्ञान जिस तरीके से आगे देना चाहिए था उस प्रकार से आगे नहीं पहुंचाया गया, इसलिए यह ज्ञान बीच में विलुप्त हो गया। परंतु अनेकों बार मैंने इस संसार को यह ज्ञान दिया। तो इस पर अर्जुन पूछता है कि परंतु अभी तो आप तो अभी आए हैं और आप कहते हो मैंने ज्ञान सूर्य को दिया है, तो ऐसा कैसे संभव है? तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि तुझे तो अपने पिछले जन्म याद नहीं, परंतु मुझे तो सारे पिछले जन्म याद हैं। अब इतना कहने पर भी अर्जुन समझा नहीं। अर्जुन की सारी समस्या क्या है? कहने को तो उसने कह दिया कि मैं आपके शरणागत हूँ, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। पर शरण का अर्थ क्या है? शरण का अर्थ है केवल मस्तक को नहीं झुकाना, केवल हाथों से प्रणाम नहीं करना। शरण का अर्थ ही है संपूर्ण मन और बुद्धि के सहित समर्पित हो जाना। परंतु यह समर्पण केवल कहने से तो नहीं आता। और अर्जुन ने कहने के लिए कह दिया, परंतु उसके कितने किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु श्री कृष्ण अपना ज्ञान बताते गए और अर्जुन अपने किंतु परंतु लगाता चला गया। यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। कितना भी ज्ञान स्वयं भगवान क्यों ना दे दें, किंतु परंतु, ये किंतु परंतु आते कहां से हैं? यह किंतु परंतु बुद्धि की उपज है। और अंत में क्या हुआ? अर्जुन के किंतु परंतु कहीं समाप्त नहीं हुए। तो भगवान ने कहा अच्छा छोड़, तू सारे ज्ञान को छोड़, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि तू मेरा अपना है, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तू ये सब पाप पुण्य का चक्कर अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ तू मेरी शरण में आ जा। अब शरण तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि मैं आपके शरणागत हूं, परंतु फिर से भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को भी छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं तू सारे धर्मों को छोड़ और बस केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। और उससे पहले क्या कह चुके हैं? कह चुके हैं तू मेरा अपना है। तो इतने सारे ज्ञान की बातों को भी तो एक तरफ रख,
क्योंकि तू अभी अपने मन में तुलना कर रहा है। जो ज्ञान अब तक तेरी बुद्धि में समाया है, उसी ज्ञान को लेकर तेरी तुलना चल रही है, और उसी तुलना के कारण तेरे किंतु परंतु समाप्त ही नहीं हो रहे। तो तू सारे धर्मों को, जिनको भी तू अब तक जानता है, उनको छोड़ और केवल एक मेरी शरण में आ जा, और इस बात पर विश्वास कर ले कि मैं जितने भी, अगर तू मानता है, पहले भगवान बहुत समझा चुके हैं कि भाई तुझे पाप नहीं लगेगा, तू अपना कर्तव्य करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु अर्जुन है कि मान ही नहीं रहा। तो अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, देख तू मेरा अपना है, और जितने भी धर्मों ने तुझे अब तक सिखाया है ना कि ऐसा करने से पाप लगता है, वैसा करने से पाप लगता है, तो तू उन सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, और तुझे मैंने अपना विराट रूप भी दिखा दिया है। मैंने तुझे बता दिया है कि मैं ही ईश्वर हूँ, पाप और पुण्य का फल देने वाला मैं ही तो हूँ। तो तू डरता किस लिए है? इसलिए केवल मेरी बात सुन, क्योंकि मैं तेरा अपना हूँ, मैं तेरा हितैषी हूँ, और मैं तुझे बोल रहा हूँ ना कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अब देखिए, अर्जुन के किंतु परंतु कहीं समाप्त नहीं हुए, और अर्जुन की जो स्थिति थी उससे कुछ अधिक भिन्न दुर्योधन की स्थिति नहीं थी। अर्जुन के जितने भी किंतु परंतु थे, वह अर्जुन की बुद्धि के कारण थे। वो सारे किंतु परंतु कहाँ से आ रहे थे? अर्जुन की बुद्धि से। और वह बुद्धि जो किस प्रकार बनी? जो संसार में जितने भी लोगों ने उसको ज्ञान दिया, उन्होंने पाप और पुण्य का ज्ञान उसे सिखा दिया, तो उसी बुद्धि में वह पाप और पुण्य का ज्ञान भर गया, और अपनी समझ के अनुसार अर्जुन एक सज्जन व्यक्ति है, वो अपनी समझ के अनुसार पाप कर्म नहीं करता है। तो अब जैसे ही उसे लग रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार कि यह तो वह पाप कर्म करने जा रहा है, तो उसकी बुद्धि उसे मना कर रही है कि नहीं, ये पाप कर्म नहीं करना। जबकि ईश्वर स्वयं उसके सामने खड़े होकर 18 अध्याय तक समझाए चले जा रहे हैं, मगर ढाक के 3 पात, वहीं का वहीं, जहां से शुरू हुआ था वहीं। मन में क्या सोच रहा है ये भी कृष्ण को पता चल रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सारे धर्मों का त्याग कर और तुझे पाप नहीं लगेगा। केवल अपनी शरणागति के लिए कहा हो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू मेरी बात मान ले, तुझे पाप नहीं लगेगा। तो जो तर्क वितर्क और कुतर्क कर रही थी वह अर्जुन की बुद्धि थी, जो केवल ये तोल रही है कि मुझे पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। अब दुर्योधन के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि दुर्योधन को भी श्री कृष्ण समझाने गए थे, और दुर्योधन को भी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, परंतु दुर्योधन ने ये कहकर कि अरे कृष्ण तो मायावी है, ये अपनी माया दिखा रहा है, उसने श्री कृष्ण को भगवान है इस रूप में लिया ही नहीं। और सीधी भाषा में कहें तो दुर्योधन ने कहा, देखिए जी, अपनी सेना तो मैं आपसे मांग ही चुका हूँ, तो सेना दे दीजिए, आपकी आवश्यकता नहीं है और आपके ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है।
पाप पुण्य के बारे में तो दुर्योधन सोच ही नहीं रहा। अरे पाप लगेगा तो भुगत लूंगा, पुण्य इकट्ठा करने का मुझे शौक ही नहीं। मैं तो अपने और अपने पिता के साथ होने वाले अन्याय को रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए उसकी बुद्धि में जो ये अन्याय मेरे पिता के साथ और मेरे साथ, वह भी अपनी बुद्धि पर भरोसा किए हुए है। दुर्योधन का भरोसा भी अपनी बुद्धि पर है, अर्जुन का भरोसा भी अपनी बुद्धि पर है। दोनों में अंतर क्या है? दुर्योधन ने पहले ही कृष्ण को स्पष्ट स्पष्ट कह दिया कि भाई जो सहायता करनी है वो कर दो और अपना ज्ञान अपने पास रखो, और ना हमें ये दिखाओ कि तुम कौन हो। भले ही तुम भगवान हो तो भी तुमने जो विधान बना रखे हैं कि पापी को पाप का दंड मिलेगा और पुण्य करेंगे तो वो मिलेगा, वो तो बाद में मिलेगा ना। पहले इस जीवन में मुझे जो चाहिए मैं तो उसका प्रयास करूंगा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार। दुर्योधन की सोच यही है कि मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, अपनी पूरी बुद्धि और अपने पूरे सामर्थ्य, जो भी मेरे पास बल है, उसके अनुसार बाद में क्या मिलेगा वो मैं बाद में देख लूँगा, मगर अभी मुझे जो चाहिए वह प्राप्त करने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा, भले ही मुझे रोकने के लिए स्वयं ईश्वर क्यों ना मेरे सामने खड़े हो जाएं। अब अर्जुन को देखें। अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण ने अपनी 18 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी है उसकी सहायता के लिए। अर्जुन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। उसने ये भी नहीं कहा कि आपने जब अपनी संपूर्ण सेना दुर्योधन को दे दी है तो आप मेरी सहायता किस प्रकार करेंगे। उसने कोई डाउट नहीं किया, बल्कि वह प्रसन्न हुआ कि मैं तो सहायता श्री कृष्ण के लेने आया था और श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। ना ही उसने ये भी कहा कि सेना को आधा आधा बांट दीजिए, 50-50, ताकि आधी सेना दुर्योधन की सहायता के लिए रहे और आधी हमारे लिए। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन को पता था कि कोई बात नहीं, सेना भले ही उधर जा रही है, ये हमारे पक्ष में है, इतना काफी है। अर्जुन भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानता, परंतु किस रूप में जानता है? अपने हितैषी के रूप में। दुर्योधन को पता है कृष्ण मेरे हितैषी नहीं। तो सर्वप्रथम तो दोनों को देखें तो दुर्योधन को पता है श्री कृष्ण मेरे हितैषी नहीं है, अर्जुन के हैं। तो वो एक तरह से कहता है कि ठीक है, जाइए जाइए, अपना ज्ञान अपने हितैषी को दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो क्या संसार में 99.99999% लोग इसी तरह से बिहेव नहीं करते हैं? सर्वप्रथम वो यही देखते हैं, जब भी कोई अन्य व्यक्ति उन्हें ज्ञान देने की चेष्टा करता है तो सबसे पहले जो चीज़ तौली जाती है वो यही तौली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक यही भाव चलता है कि ये ज्ञान देने वाला ये मेरा हितैषी है या मेरे विपक्षी का हितैषी है। तो इसलिए अगर उसे पहले ही मालूम होता है कि ये तो मेरा हितैषी ना होकर मेरे विपक्षी का हितैषी है, तो वो उसके ज्ञान को पहले ही डिस्कार्ड कर देता है कि ठीक है, जाइए जाइए, अपने ज्ञान को अपने हितैषी को दीजिए। तो उसका पक्ष तो एकदम स्पष्ट होता है। अब अर्जुन तो जानता है कि कृष्ण मेरे हितैषी हैं, फिर भी इतने किंतु
इतने परंतु 18 अध्याय, इतने सारे योग, प्रत्येक अध्याय में एक प्रकार के योग का वर्णन किया है श्री कृष्ण ने। तो हरेक प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ले, तू उसी परमात्मा का अंश है, अर्थात तू परमात्मा का पुत्र है। अपने सही रिश्ते को पहचान ले और ये भी पहचान ले कि तेरा सबसे बड़ा हितैषी जो मैं खड़ा हूं तेरे सामने तेरे एक सखा के रूप में, वो ही नहीं बल्कि मैं वो ईश्वर जो समस्त सृष्टि का रचने वाला और नियंत्रण करता है, मैं तेरे को स्वयं कह रहा हूं कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा हितैषी हूं। और मैंने ऐसे ऐसे विधान बनाए हैं कि कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। परंतु अर्जुन के किंतु परंतु सीधे सीधे भगवान उसके सामने खड़े हैं, सीधे सीधे अपना रूप दिखा रहे हैं, सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे अपना विधान बता रहे हैं, परंतु अर्जुन भी भरोसा किस पर किए बैठा है? अपनी उसी बुद्धि पर। भगवान कह रहे हैं अपने भरोसे को ये अपनी बुद्धि से हटाकर मुझ पर सौंप दे। भगवान मांग क्या कर रहे हैं? उस भरोसे की मांग कर रहे हैं जो दुर्योधन ने भी अपनी बुद्धि पर करा और अर्जुन भी अपनी बुद्धि पर ही कर रहा है, जिस बुद्धि से सारे के सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि को एक तरफ रख दे और उस बुद्धि को एक तरफ करके केवल मुझ पर भरोसा कर। शरणागति का यही अर्थ है कि बुद्धि से सोचना छोड़ दे। मगर बुद्धि कैसे छोड़ दे? बुद्धि का तो काम ही है सोचना। अब ये बुद्धि ईश्वर से तर्क वितर्क करती है कि यदि मैंने काम ही नहीं आना था, यदि मेरे में स्वयं अपनी रक्षा करने और अपने लिए भले और बुरे का विचार करने का ही सामर्थ्य नहीं, तो फिर तुमने ही मुझे ये बुद्धि दी क्यों? भले ही तुम ईश्वर हो, तुम ही ने ये बुद्धि मुझे दी है ना। अब तुम कहते हो इस बुद्धि पर भरोसा न करूं, और भरोसा किस पर करूं? तुम पर करूं। तो फिर तुमने ऐसी बुद्धि दी क्यों मुझे? केवल अर्जुन का नहीं, ईश्वर को अपना परम हितैषी मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में यही तर्क करता है कि बुद्धि तुमने मुझे दी है और यदि मैं इस बुद्धि का प्रयोग न करूं और यदि मैं केवल तुम पर भरोसा कर लूं, तो फिर कहीं तुम ही तो नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी, तुमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। और इसी बुद्धि से वह तर्क वितर्क अपने मन के भीतर ही परमात्मा के साथ करता रहता है। तो शरणागति जब अर्जुन ने अंत में स्वीकार कर ली अपने मन से और मन और बुद्धि सहित कि ठीक है, अगर मुझे पाप नहीं लगेगा और अगर तुम मुझे भरोसा दिला ही रहे हो कि तुम मेरे अपने हो, तो अपने पर भरोसा कर लेता हूँ और मैं अपनी इस बुद्धि सहित और मन सहित मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। और अब वो तैयार हो गया कि हाँ बोलो
बोलो कृष्ण, क्या कहते हो? जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। तो ये शरणागति आई उस भरोसे के बाद, जब अर्जुन ने ये भरोसा कर लिया कि हाँ, मेरा वास्तविक संबंध केवल मेरे परम पिता ईश्वर से है। उसे मैं सखा मानूं, उसे मैं पिता मानूं, उसे मैं माता मानूं, उसे मैं प्रेमी मानूं, उसे मैं बालक मानूं, मैं उससे कोई भी संबंध मानूं, वो मेरे से हर संबंध बनाने को तत्पर है। और तत्पर क्या है? वह तो उसका तो संबंध मुझसे है ही। जो मुझे प्रिय हो, मैं उस संबंध में पुनः अपने विश्वास को वहां स्थापित कर सकता हूं। संबंध कहीं गया नहीं था, संबंध सदा से था, है और रहेगा, परंतु उस संबंध को अर्जुन भूल गया था। और इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने उस संबंध को, जो उसका उस ईश्वर के साथ है, उसको भूल जाता है और अपनी बुद्धि पर अधिक भरोसा करके मन ही मन तर्क वितर्क करता रहता है, जिसके कारण प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है। और मनुष्य अपने आप को यही सोचता रहता है कि देखो, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं इतने प्रश्न कर सकता हूँ। और अपनी बुद्धि को स्वयं ही शाबाशी देता है कि मेरी बुद्धि में कितनी योग्यता है, ये इतने प्रश्न कर सकती है। परंतु यहाँ प्रश्न बुद्धि का है ही नहीं। यह सारा का सारा ज्ञान तो वास्तव में अपने उस संबंध को पुनः पहचानने का प्रयास है, जो ईश्वर और जीव के बीच में है, सदा से है और सदा रहेगा। और जिस संबंध को ये मायाबद्ध जीव माया में जन्म लेने के कारण और माया में रहने के कारण भूल गया है। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।